सिर्फ 4 दिन बाकी Q3 के रिजल्ट से पहले स्टॉक में हलचल। हाय, दिस इज देव एंड यू वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर। क्या स्टॉक में गिरावट खराब रिजल्ट के संकेत हैं? आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों आज की बात करें तो ब्रैडकॉम ग्रुप देखिए 177 के लेवल पर क्लोजिंग दी है। इस स्टॉक ने ₹1.05 नीचे, हर रोज अपर यहाँ पर ऊपर खुलता है लेकिन यहाँ पर टिक नहीं पाता है और ये एक बड़ी समस्या बन चुकी है इसमें। और ये लगातार बोनस की खबरों के बाद भी ये नीचे जा रहा है। क्या ये बोनस की खबर बेकार है या इसके रिजल्ट खराब आने वाले हैं इसीलिए ये स्टॉक गिर रहा है? क्या पीछे अंदर की बात कुछ छुपी हुई है? इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, या फिर कोई और अदर रीजन है जिसकी वजह से ये स्टॉक गिर रहा है। तो इसको समझने से पहले हम आज का देखेंगे कि आज क्या हुआ। देखिए अभी भी सेलिंग पेंडिंग में है 177.55 पर 1733 शेयर्स जो है वो अभी पेंडिंग में है। किसी ने एएमओ ऑर्डर लगा रखा है या कुछ भी है, लेकिन सिस्टम में 1733 शेयर्स अभी डले, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये दिखाता है कि हाँ, लोग जो है वो यहाँ पर सेल करना चाहते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अगर बात करें कि आज कितने नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हुए तो 19,18,898 शेयर्स जो है वो ट्रेड हुए हैं। और यहाँ पर डिलीवरी की बात करें तो हर रोज़ इसमें 100% के आसपास की डिलीवरी ही जाती है, क्योंकि बी सेगमेंट में यहाँ इंटरडे नहीं होता है। इंटरडे होता तो रियलिटी बात, यहाँ पर जो रियल बात है वो निकल के आती। अभी दोस्तों आपके सामने 5 मिनट की कैंडल का चार्ट है, कैंडल चार्ट है, और ये आज 20 तारीख आज के दिन का है, ध्यान रखिएगा। 20 तारीख का इंट्राडे चार्ट है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भैया इन कैंडल को जरा समझने की कोशिश करिएगा। सबसे ज़्यादा पहली बात तो आप यही समझ लीजिए, खुलते ही इसमें सेलिंग आई, मतलब आज स्टॉक ओपन हुआ 180 पर और 185 पर गया। ऐसा लगा कि यहाँ पर टिक जाएगा, लेकिन टिका नहीं, ये वापस सेलिंग में आ गया। और अगर आप देखेंगे तो लगातार अगर आप देख लीजिए, एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि स्टॉक ने अपना हाई जो नीचे ऊपर से नीचे गया है तो अपना हाई एक बार भी तोड़कर ऊपर गया हो। लगातार स्टॉक जो है वो नीचे, और क्लोजिंग भी अगर देख लीजिए तो डाउन साइड ही है, ध्यान रखिएगा, ये समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जैसा कि मैं शुरू से नोटिस कर रहा हूँ, जब से इसमें गिरावट आई है, ना तो बाइंग इंटरेस्ट है ना ही सेलिंग इंटरेस्ट है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। कोई बेचने को तैयार नहीं है, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। इस लेवल पर पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। क्या आईटी का यहाँ पर जो है जितना भी बबल था क्या वो वर्स्ट हो चुका है, या जिस चीज़ की हम बात करें इसकी वैल्यूशन की, क्या ये रियल वैल्यूशन है इस स्टॉक का, ये हमको समझना है। क्योंकि जो टारगेट रखे गए ना, 1,000 रुपये चला जाएगा, 1,800 रुपये, 2,000 रुपये, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, ये सब बेवकूफ़ाना बातें हैं। ये इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए आप लॉन्ग टर्म वाले हो, आपको हर चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ये जो टारगेट बनाए गए 1,800 या 2,000 या 1,500 या 1,200, ये कोई टारगेट नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये तब निकल के आएंगे। और यहाँ पर अगर 1,200 जाता है तो अभी बता रहे हैं अभी इसकी वैल्यूशन क्या होगी, आप सोचिए, 1,20,000 करोड़ की वैल्यूशन होगी। यानी कि अभी मैं इसका एक जवाब देता हूँ कैसे इंडियन वैल्यूशन, मैं बहुत काफ़ी दिनों से स्टडी कर रहा हूँ इसके ऊपर, समझे में यही आता है। और मैं आपको बता दूँ 1,200 चला जाता, 1,200 आपका जो है वो अचीव कर लेता, लेकिन कब? जब इसके अंदर 50 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स थे। देखिए 50 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स थे, तब जाकर ये अचीव कर लेता। आप ट्रेडिंग जो ट्रेडेक्स जो है, ट्रेडेक्स की जो वैल्यूशन है वो इसमें उतारने की कोशिश मत करिए। यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। अगर ये डिफरेंस ना होता तो विप्रो आज जो है, आज कम से कम 20-22 लाख करोड़ का मार्केट कैप अचीव कर रही होती। तो ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को बहुत ही बारीकी से ध्यान रखिएगा। इंडियन स्टॉक मार्केट के हिसाब से, इंडियन स्टॉक वैल्यूशन के हिसाब से चलिए, ना कि यूएस वैल्यूशन के हिसाब से। यूएस मार्केट नहीं है ये, वॉल स्ट्रीट नहीं है ये, दलाल स्ट्रीट है, ध्यान रखिएगा इसको। तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े, 104 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स पहुंच गए। अगर 104 करोड़ के हिसाब से मैंने आपको बता दिया 1,20,000 करोड़ की वैल्यूशन हो जाती, 1,200 तो नहीं जाने वाला। फिलहाल नहीं, जो कोई भी इससे नाखुश है
ठीक है, लेकिन अभी नहीं जाने वाला। 1,20,000 करोड़ की वैल्यूएशन बहुत हो गई है, बहुत 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 हो गई है। तो ये मान के बिल्कुल मत चलिएगा। यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 400 रुपये से 500 रुपये अभी आपको बोनस मिलेगा। बोनस पता नहीं क्या रेट होगा, मेरे को नहीं पता। 4 पर 1 तो नहीं देंगे, दे देंगे पहले की तरह, क्योंकि 1 पर अगर 1 देंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बात हो जाएगी और इसकी वैल्यूएशन की जो टारगेट है वो और कम हो जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को अलग मत करिएगा, अलग थलग मत करने की जरूरत नहीं है इस चीज़ को अलग थलग करने की। लेकिन अब हम आगे और समझेंगे। और देखिए वनडे का चार्ट ये है, तो देखिए जैसा कि मैंने बाइंग इंटरेस्ट बोला, ना सेलिंग है ना ही बाइंग है, ये दोनों बेकार 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 बेकार। शायद लगता है कि मार्केट किसी चीज़ का वेट करना चाह रहा है। तो रही बात वैल्यूएशन की, वो मैं लास्ट में समझा दूंगा आपको, पहले चार्ट पे डिस्कस कर ले क्योंकि ये लंबी बात हो जाएगी फिर। तो यहाँ पर मैंने आपको एक कैंडल दिखा दी, यही होता है बाइंग इंटरेस्ट। ना सेलिंग इंटरेस्ट है ना ही बाइंग इंटरेस्ट है, कोई भी यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है। पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहा है। अभी हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं Q3 के बाद शायद हालात सही हो जाए, या शायद यहाँ पर अगर हम बात करें तो शायद रिटर्न बहुत हैवी मिल चुके हैं, जिसके बाद आप सोचे कि टेल्ला जैसा। तो देखिए नंबर ऑफ शेयर्स इसमें काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। टेल्ला की नंबर ऑफ शेयर्स बहुत कम थे, वो चला गया, रॉकेट हो गया। इसके नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, इसीलिए अभी दिक्कत आ रही है। और आप सोचे कि वैल्यूएशन पी, इसका पी और उसका पी, ये सब यहाँ नहीं चलता है। मेरे को लगता है कि यहाँ पर इंडियन मार्केट के अलग ही हिसाब है, उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अब चलिए बात करते हैं इसके नंबर ऑफ शेयर्स की। देखिए अगर यहाँ पर बढ़ता है 1 पर वो 4 पर 1 बोनस अगर दिया जाता है, 4 शेयर हैं अगर आपके पास, तो आपको 1 शेयर अगर पहले की तरह दिया जाता है तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते नजर आएंगे। लगभग 25 करोड़ शेयर्स और बढ़ते हुए नजर आएंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हुए हैं वो 129 से 130 करोड़ के आसपास होंगे। तो ये और यहाँ पर जो है चीज़ें दबा देता है। जितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उतना ही प्रॉब्लम है। कुछ लोग इसको समझ रहे होंगे, कुछ लोग इसे समझने की कोशिश नहीं कर रहे होंगे, लेकिन समझिए इस चीज़ को। 1 रुपये बढ़ेगा तो 130 करोड़ का मार्केट कैप बढ़ेगा। यहाँ पर 10 रुपये बढ़ेगा तो 1300 करोड़, 100 रुपये बढ़ेगा तो 13,000 करोड़ का मार्केट कैप बढ़ेगा। और ब्रैडकॉम ग्रुप की वैल्यूएशन मैंने पहले ही शुरुआत करी थी, 50,000 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन रखी, जिस हिसाब से इसकी अर्निंग आने वाली है उस हिसाब से बस इतने ही। और ये भी ओवर वैल्यूड है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर समझने की कोशिश करते। देखिए विप्रो जो है वो 61,000 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है, नेट सेल है, और उसकी वैल्यूएशन जो है 3,35,490 करोड़, 483 करोड़ रुपीस मान लीजिए, ठीक है ना। मान लीजिए क्या ये है ही। तो जब 61,000 करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनी की वैल्यूएशन 3,35,000 करोड़ के आसपास की है, तो ब्रैडकॉम ग्रुप अब अचीव करेगी 5,000 करोड़ का नेट सेल, ठीक ना। तो आप सोच रहे हैं कि अभी 1,00,000 करोड़ 1,000 रुपये चला जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है भैया, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कोई भी कंपनी उठा के देख लीजिए, ऐसा नहीं है। और डिजिटल में कोई ऐसा नहीं है कि क्रांति ले आई हो ब्रैडकॉम ग्रुप ने। सिर्फ और सिर्फ डिजिटल काम करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, ना कि कुछ बहुत यूनिक काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अभी जो है टारगेट अपने 400 लेके रखिएगा, 400 के आसपास बोनस मिलने के बाद। और भैया यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि फिर 50,000 करोड़ को पार करेगा तो ओवर वैल्यूड हो जाएगा। अब अपना आप यहाँ पे जो है आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ विप्रो का। और एक ऑप्शन मैंने आपको दे दिया, एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है, तो समझने की कोशिश करिए इसको। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। और इंडिया के अंदर ब्रैडकॉम ग्रुप सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल वाली कंपनी बन गई है। अगर हम कंपेयर करें जो एफएल इंडिया है और वर्टोस है, ये सब इसी की तरीके की है, तो इनसे आगे निकल चुकी है मार्केट कैप के हिसाब से। तो समझने की कोशिश करिए। नंबर ऑफ शेयर्स अब और बढ़ने वाले हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर और थोड़ी सी यहाँ पर जो वैल्यूएशन का जो प्राइस आना था ना, वो थोड़ा सा और कम होता जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको नंबर ऑफ शेयर्स तो मिल रहे हैं ना, नंबर ऑफ शेयर्स आपके बढ़ ही रहे हैं ना, तो इसको भी समझने की कोशिश करिए। बोनस एक अच्छी खबर है, इस चीज़ को जानिए। लेकिन इसकी रियल वैल्यूएशन ब्रैडकॉम ग्रुप की सिर्फ और सिर्फ इंडियन मार्केट के हिसाब से 50,000 करोड़ के आसपास होनी चाहिए, वो भी ओवर वैल्यूड होगी। लेकिन डिजिटल के हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक वैल्यूएशन, क्योंकि 5,000 करोड़ का मार्केट, 5,000 करोड़ की नेट सेल है। और मैं आपको बता दूं FSL यहाँ पर जो है कंपनी FSL,
इसकी भी ब्राइटकॉम ग्रुप के आसपास ही नेट सेल 5,000 करोड़ के 6,000 करोड़ के आसपास की इसकी वैल्यूएशन लगभग मेरे ख्याल से 11 से 17,000 करोड़ के आसपास की है। तो अब मैंने 2 एग्जाम्पल आपको दे दी, समझने की कोशिश करिएगा इसको। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये उतार चढ़ाव क्यों देखने को मिल रहा है। अब Q3 का वेट करिए, उसके बाद देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकल कर आता है। तब तक के लिए इसमें बने रहिए और समझते रहिए इसमें क्या चल रहा है। थोड़ा सा धीरज रखिए, देखते हैं आगे क्या होता है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।